अब आप देखिए ठाकुर जी जब ऐसे मधुर रूप में प्रकट हुए तो वृंदावन में कैसी लीला प्रकट रही। अब प्रकट तो हुए कंस कारागृह में और उत्सव मना गोकुल में। कल हमने सुना कि किस प्रकार रात्रि में श्री वसुदेव जी छोड़कर आए। देखो वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को मस्तक पर धारण किया तो वो तो परमात्मा है, और परमात्मा को सिर पर बिठाते ही जितनी हथकड़ियां बेड़ियां लगी थी वो सारी छूट गईं। जो दरवाजे बंद थे, ताले बड़े बड़े लगे हुए थे, वो सब खुल गए। और जितने पहरेदार सब सो रहे थे, जाग रहे थे, सेवा में वो लगे थे, सुरक्षा में, वो सब सो गए। और जब श्री वसुदेव जी महाराज अपने लाला को छोड़कर उस कन्या को लेकर आए तो जैसे ही कारागृह में आए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, ताले पहले की तरह लग गए, पहरेदार जाग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। तो महापुरुष कहते हैं वो कन्या कौन है? वो है माया। भगवान ने अपनी योग माया को कहा था ना कि तुम जाओ, तो वो योग माया है। और माया को जब कोई मस्तक पर बिठाता है तो तमाम तरह के बंधनों में बंध जाता है। माया जब सर पे आकर बैठती है तो जीव बंधनों में पड़ जाता है। काम क्रोध आदि तमाम तरह के शत्रु जाग जाते हैं और अज्ञान के कपाट बंद हो जाते हैं, वो बंधन में आ जाता है। लेकिन जब वही जीव परमात्मा को अपने मस्तक पर बिठाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सारे दुष्ट सो जाते हैं, ये दुर्विकार सब सो जाते हैं। गोकुल में लाला के प्राकट्य की बात जैसे ही ब्रजवासियों को पता चली, ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे बाबा के यहाँ मैया यशोदा के यहाँ लाला लाली होगा तो हम उत्सव मनाने जाएंगे, उपहार लेकर जाएंगे। ब्रज की गोपियों ने बड़े लंबे लंबे लहंगा बनवा रखे थे, हमारे ऐसे ब्रजवासी कहते हैं, बड़ी तैयारी कर रखी थी। सज धज के गोपियां गोप सब दौड़ दौड़ के नंद जी के द्वार पर आने लगे और देखते देखते नंद जी के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई। सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया है। अद्भुत नंद महोत्सव है, मानो श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों का पूरा सार, पूरा निचोड़, पूरा रस इन 18 श्लोकों में लाकर रख दिया। श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें कितने अध्याय हैं? 18। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। वहां भी 18 की संख्या और वहां भी 18 की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। तो 18 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सुखदेव जी ने नंद महोत्सव का वर्णन भी 18 श्लोकों में किया। बड़ा रसीला वर्णन करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्तो आत्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञान इष्णातः शुचि अलंकृता। नंद बाबा को जैसे ही पता चला मेरे यहां लाला हुआ है, दौड़कर यमुना जी में गए और यमुना जी में गोता लगाया। स्नातः, कहां स्नान किया? यमुना जी। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण, अलंकृतः, यमुना जी में साष्टांग दंडवत किया। क्यों? सबसे पहले यमुना जी भागे नंद बाबा। एक तो इसलिए कि पुत्र जन्म का जब समाचार मिले तो किसी पवित्र तीर्थ नदी में स्नान करने का विधान है और छलांग लगा के स्नान कराना चाहिए। तो छलांग लगा करके स्नान करने से जो जल राशि जल ऊपर उड़ेगा वो एक प्रकार का तर्पण होता है पितरों के लिए, पितृ से बड़े तृप्त होते हैं। अब तैरना नहीं आए तो छलांग मत लगाना, नहीं महाराज जी कह रहे थे कि छलांग लगाना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो अब दूसरे अर्थ समझे कि नंद बाबा यमुना जी में क्यों गए? क्योंकि इन्हीं की कृपा से मेरे घर में लाला हुआ है। और साध्य मिल जाए तो साधन को भूलना नहीं चाहिए। आप देखेंगे महात्मा लोग जो है अपनी माला जो होती है ना उसको बड़े संभाल के रखते हैं, उसको इत्र लगाते हैं, माला का बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? बोलिए साधन है, वो साध्य है। साध्य के मिलने के बाद भी साधन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यमुना जी की कृपा से मेरे आराध्य मुझे मिले हैं, इन यमुना जी को मैं पहले प्रणाम करूं, इनको दंडवत करूं, इनकी कृपा से मेरे घर में लाला भाई। कल हम लोग केवट की चर्चा सुन रहे थे तो सेठ जी, केवट जो है उसने राम जी को पार उतारने के बाद अपनी नौका में किसी को नहीं बिठाला और उस नौका में फिर वो लोगों को पार नहीं करता बल्कि उस नौका की नित्य प्रति पूजा करता है। क्यों? बोले यही वह साधन है जिससे मेरे साध्य मेरे घर पधार गए और मेरे साध्य की कृपा मुझे मिली। ये वही साधन है। तो ध्यान रखिएगा, जिस साधन से आप साध्य तक पहुंचे उसको भूलना मत। और ये व्यवहारिक जगत में भी है कि जिसके माध्यम से आप कहीं पहुंचे, लोग प्रायः माध्यम को पर किनारे कर देते हैं। मीडिएटर जो होते हैं वो लोग पर उनको भूल जाते हैं। भैया जिसके माध्यम से जा रहे हो उस माध्यम को मत भूलो, इसने हमें पहुंचाया। नंद बाबा ने स्नान किया, शुद्ध होकर के
वस्त्र अलंकार धारण करके, आहो ये विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और वेदज्ञ ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पाठ करते हुए, शांति पाठ करते हुए पधारे। जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न हुआ।